मूवी शुरू होती है तो हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि कल्ट मेंबर्स थे। वो अपने लीडर को एक औरत के घर में लेकर आए थे क्योंकि उनके लीडर को किसी ने पोजेस कर रखा था और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था। और ये सब इस औरत के घर इसलिए आए थे क्योंकि इस औरत के पास काफी ज्यादा एबिलिटीज थी और ये किसी को भी कर्ज से आजाद कर सकती थी। तो वो सब इस औरत को फोर्स करते हैं कि हमारे लीडर के अंदर से सारे एविल्स निकाल दो। वो उसे कुछ पढ़ने के लिए देते हैं ताकि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाए और वो सारे एविल्स वहाँ चले जाए। वो कोई स्पेल्स होते हैं और जैसे ही वो औरत ये पढ़ना शुरू करती है तो उस लीडर के मुंह में से एक नाइफ यानी खंजर बाहर आता है जो कि काले खून में लिपटा हुआ था। इसका ये मतलब था कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। लेकिन तभी इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी हो जाती है और वो वहाँ आकर उन लोगों को शूट कर देती है, जिसकी वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता। इस रिचुअल की वजह से वो औरत बेचारी मारी जाती है जो कि स्पेल्स पढ़ रही थी और पुलिस उसकी बेटी और उसके हस्बैंड को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है। इसके आगे यहाँ कुछ नहीं दिखाया जाता और सीन दूसरी तरफ आता है। हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में सो रही होती है। उसे इसलिए नींद आ रही थी क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और उसे अपने फादर के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। एक दिन लिंडा स्टोर में अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका एक मेल फ्रेंड आता है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता था। वो उसे कहता है कि लिंडा, तुम्हारे स्टोर के सामने जो बिल्डिंग है देख रही हो, हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। जैसा कि वो बिल्डिंग अबेंडेंट है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमें वहाँ जाने नहीं दे रहा और तुम तो उसको जानती हो ना, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि उस लड़के की दोस्त थी। वो लिंडा को मनाती है कि प्लीज हमारे साथ आ जाओ, इसके बदले में तो मेरे इयररिंग्स रख सकती हो। तो लिंडा कहती है कि चलो ठीक है और फिर वो उनके साथ उस बिल्डिंग में चली जाती है। ये उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर आ जाते हैं। लिंडा के साथ 2 लड़कियां और होती हैं और 3 लड़के भी जो कि आपस में दोस्त थे। ये वही जगह थी जहाँ मूवी के स्टार्ट में रिचुअल दिखाया जा रहा था और उसी वाक्य के बाद से इस जगह को अबेंडन कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। यहाँ ये लोग जाकर वीडियोस बनाने लगते हैं। वहाँ पर अभी तक वो साइंस बने हुए थे जो रिचुअल से पहले बनाए गए और उस बुक के पेजेस भी थे जिसे देखकर वो औरत पढ़ रही थी। लिंडा भी उन पेजेस को पढ़ पा रही थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी औरत की बेटी थी जिसे रेस्क्यू कर लिया गया था। ये सारे के सारे लोग उसी सिंबल पर खड़े होते हैं जो कि रिचुअल के लिए बनाया गया था। लिंडा उनमें से एक पेपर उठाती है कि मैं देखूं तो सही कि मैं इसको वाकई पढ़ सकती हूँ या नहीं, और जैसे वो उसे उठाकर पढ़ती है तो वो सिंबल एक पोर्टल में बदल जाता है। वो जगह खुल जाती है जहाँ पानी ही पानी होता है और ये सारे लोग इसमें गिर जाते हैं, यानी ये 6 के 6 स्टूडेंट्स। ऐसा होते ही दूसरी तरफ लिंडा पानी से बाहर आती है और एक जंगल में पाती है खुद को। वो काफी डरी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग उस पोर्टल से बाहर आ गए थे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ना तो उनके साथ लिंडा है और ना ही वो लड़की जिसने अपने इयररिंग्स लिंडा को दिए थे। दूसरी तरफ उस जंगल में काफी अंधेरा होता है और काफी बुरी स्पिरिट्स लिंडा पर अटैक करने लगती हैं। लिंडा अपना मोबाइल फोन पकड़ती है तो उसकी टॉर्च ऑन हो जाती है और जैसे ही उसकी लाइट उस स्पिरिट पर पड़ती है तो वो जलने लगती है और वो लिंडा को छोड़ देती है। अब 6th फ्लोर में बाकी बचे स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी 2 दोस्तें ऊपर रह गई हैं, वो किसी पोर्टल में फंस चुकी हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम एक अबेंडन बिल्डिंग में गए, मुझसे बिना पूछे गए, और दूसरी बात ये कि मुझसे मजाक करना बंद कर दो। उधर ऐसी कोई जगह नहीं है कि पोर्टल में कोई फंस सके। वो उनकी मदद ही नहीं करता। अब पोर्टल के उस तरफ लिंडा काफी परेशान हालत में फिर रही होती है कि उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि कैसल की तरह थी। वो उसके अंदर जाती है कि वो उसी लड़की को देखती है जिसने उसे इयररिंग्स दिए थे। उसका नाम जेसिका होता है। वो हवा में लटकी होती है और उसके आसपास बहुत अजीब औरत होती है। लिंडा फौरन से जाके जेसिका को आजाद करती है तो जेसिका डर जाती है और कहती है मैं यहाँ कैसे आई। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वही औरत जिसने जेसिका को हवा में लटकाया था उनके पास आ जाती है और उनको मारने लगती है, उन पर अटैक करने लगती है। उसकी स्किन काफी अजीब थी और उसकी आंखें भी ब्लैंक थी, यानी सफेद हो चुकी थी। लिंडा को वही ख्याल दोबारा आता है कि क्यों ना मैं इस पर भी टॉर्च डाल कर देखूं और वो ऐसा ही करती है। तो उस औरत को तकलीफ होने लगती है। वो अजीब औरत अपने पास से वही खंजर निकाल लेती है जैसा खंजर हमें रिचुअल में दिखाया गया। उनको मारने ही लगती है, लेकिन लिंडा वही खंजर पकड़ती है और उस औरत को ही उससे मार डाल। अब लिंडा जेसिका से कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इससे पहले ही उसी अजीब सी औरत की बहन आ जाती है। जिस औरत ने इन पर अटैक किया था वो भी काफी अजीब होती है, लेकिन ये दोनों वहाँ से भाग जाती है। लिंडा जेसिका से कहती है कि हमें फौरन से पूल में कूदना होगा ताकि हम अपनी दुनिया में वापस जा सके। इसी के साथ लिंडा पूल में जंप लगा देती है, लेकिन जैसे ही जेसिका जंप लगाने लगती है तो वो अपने आप ही उस महल की तरफ खींची चली जाती है। अब दूसरी
दूसरी तरफ असली दुनिया में जेसिका के सारे दोस्त काफी परेशान हो रहे होते हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड को जैसे तैसे करके मना के अपने साथ 6th फ्लोर पर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि ये देखें, यही पूल है जिसमें हम सब चले गए थे। हमारी दो दोस्तें अभी भी इसी के अंदर है। उन दोनों लड़कियों की बॉडीज बाहर मौजूद किताब के पेपर्स पर आने लगती हैं, यानी इस बात का उन्हें भी पता चल चुका था कि ये भी जिंदा है और इसी के अंदर है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मुझे बच्चा मत बनाओ, यहाँ हो सकता है कि कोई लीकेज हो या तुम लोगों ने खुद ही इस जगह को खोद के यहाँ पानी भर दिया हो। मुझे क्या पता कि तुम लोग यहाँ पहली बार आ रहे हो या पहले भी आ चुके हो। तो उनमें से एक लड़का सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि आपने साइंस नहीं पढ़ी क्या? आप जानते भी हैं कि 6th फ्लोर है, हम इसे कैसे खोद सकते हैं भाई? कितना गहरा पुल बन जाए और उसमें पानी भी भर जाए। वाह भाई वाह। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी पुल में हलचल होती है और उसमें से लिंडा बाहर आती है। ये सब बहुत खुश हो जाते हैं कि हो सकता है कि दोनों बाहर आ जाएं। वो उसको बाहर निकालने लगते हैं और तभी जेसिका भी बाहर आ जाती है जो कि बेहोश होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक होती हैं, बिल्कुल उसी औरत की तरह सफेद, क्योंकि अब उसे किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। जेसिका के हाथ में एक एक्स होता है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर जब उसके सामने आता है तो वो उसी एक्स से उसका हाथ काट देती है। लिंडा अपना सेल फोन ऑन करती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई स्पिरिट है जो कि जेसिका को कंट्रोल कर रही है। इससे साफ जाहिर था कि जेसिका के साथ एक स्पिरिट इस दुनिया में आ चुकी थी। अब वो स्पिरिट चिल्लाने लगती है कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो जेसिका गुस्से में आ जाती है, यानी वही स्पिरिट, और सिक्योरिटी गार्ड को उसी पूल में धक्का दे देती है। वो इन सब लोगों को काफी डरा रही होती है। अब ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लिंडा वहाँ से नहीं जा रही थी। हो सकता है कि उसे ये लग रहा हो कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए जेसिका उसकी तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन उनमें से एक लड़का जो वहाँ पर थे लिंडा को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले आता है, लेकिन जेसिका उस लड़के को पकड़ लेती है और उसे पूल के अंदर फेंक देती है। अब यहाँ पे लिंडा काफी डरी हुई थी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता। जेसिका उसे किक मारकर दूर फेंकती है। तभी जेसिका के दोस्तों में से एक और लड़का आता है, लेकिन वो डायरेक्टली पूल में ही गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से उस पोर्टल के उस पार जाता, वो जेसिका को भी पकड़ लेता है और जेसिका भी उसी के साथ उस पोर्टल के दूसरी तरफ चली जाती है। लिंडा वहीं पर बेहोश पड़ी होती है और जब उसको होश आता है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बाहर जाती है और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है। वो थोड़ा और बाहर आती है तो देखती है कि उसके सब दोस्त हवा में लटके हुए हैं। वो लिंडा से कह रहे होते हैं, हमारी मदद करो, हमें बचाओ। और लिंडा ये देख के घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो काफी घबराई हुई होती है, यानी ये सिर्फ उसका ख्वाब था। उसके आसपास उसके दो दोस्त भी थे। अब वो सब उस बुक के पेजेस पकड़ते हैं और रीड करने लगते हैं कि आखिर हम अपने दोस्तों को उस पोर्टल से बाहर कैसे ला सकते हैं। अब लिंडा को एकदम से याद आता है कि उसके बैग में उसने एक खंजर डाल लिया था। जब वो जेसिका को बचा रही थी तो जो औरत उन पर अटैक कर रही थी उससे खंजर छीनकर उसे मार देने के बाद उसने वो खंजर अपने बैग में ही रख लिया था। फौरन से वो खंजर अपने बैग से बाहर निकालती है तो वहाँ पर खड़ा एक लड़का उससे वो खंजर छीन लेता है। उससे गौर से देखने लगता है जैसे वो उसे जानता हो। तो वो सारे सोचते हैं कि वो क्रीपी औरत और वो स्पिरिट जो कि जेसिका के साथ बाहर आई, वो जो कुछ मांग रही थी वो यही खंजर है। हमें उसे खंजर लौटाना होगा तभी वो हमारी जान छोड़ेगी। लेकिन जिस लड़के ने उसे वो खंजर लिया था वो कहता है कि नहीं नहीं, हम उसको कोई खंजर नहीं देने वाले, और अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो वो हमें भी मार डालेगी, हमें यहाँ से जाना होगा। वो यहाँ पे काफी मीन हो रहा होता है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि पोर्टल को खोलने का कोई तरीका नहीं था। तो वो सोचते हैं कि अभी फिलहाल हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं और अपने दोस्तों को भी बचा लेंगे। लेकिन बिल्डिंग की दीवारें बहुत ऊंची थी और सब रास्ते बंद हो चुके थे और चाबी जो थी वो तो सिक्योरिटी गार्ड के पास थी और वो अंदर चला गया। लेकिन एकदम लिंडा को याद आता है कि जेसिका ने तो उसका हाथ काट दिया था और उसी हाथ में वो चाबी थी। वो चाबी लेकर दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँचते वहाँ पर जेसिका खड़ी थी उसी एक्स के साथ जो कि काफी हॉरर लुक दे रही थी। अब यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि जब वो पोर्टल बंद हो गया और जेसिका भी उसके अंदर चली गई थी तो वो बाहर कैसे आई? हो सकता है कि जब लिंडा बेहोश हो और उसके दोस्त कहीं इधर उधर गए हो तो वो पोर्टल दोबारा खुला हो और जेसिका दोबारा से आई हो। ये तीनों डरकर उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर पोर्टल था तो देखते हैं कि पोर्टल खुला हुआ है, यानी जेसिका पहले नहीं अभी अभी आई थी। उस पोर्टल में गंदा पानी काफी तेजी से मूव कर रहा था जैसे सबको अपने अंदर घसीटना चाहता हो। तभी जेसिका वहाँ पर बची हुई एक लड़की को पकड़ लेती है, का गला उसी खंजर से काटने लगती है जो कि उसने लिंडा से छीन लिया था। लेकिन लिंडा यहाँ पर अपने फोन की फ्लैशलाइट यानी टॉर्च दोबारा से ऑन कर लेती है जिससे जेसिका जलने लगती है और सीधा पूल में गिर जाती है। उसके साथ वही लड़की
लड़की भी होती है जिसका गला वो खंजर से काटने ही वाली थी, लेकिन जेसिका के हाथ से वो खंजर बाहर ही गिर चुका था। लिंडा फौरन से उस खंजर को वापस उठा लेती है। लिंडा यहाँ पर बिल्कुल नहीं डरती और उसी खंजर के साथ उस पोर्टल में जंप लगा देती है। वो पानी में तैर रही थी और उसकी दूसरी तरफ वही महल था जहाँ से फौरन से वो उसी कैसल के अंदर आती है तो देखती है कि उसके बाकी सारे दोस्त जो के पोर्टल में गिर चुके थे वो हवा में लटक रहे हैं और ये जरूर उसी स्पिरिट का काम है कि तभी वही अजीब सी औरत जो कि उस खौफनाक औरत की बहन थी और इन दोनों के पीछे लग चुकी थी आती है और लिंडा को एक चेयर से बांध देती है। उसके काफी नुकीले दांत थे और उसके मुंह से खून आ रहा था। अब वो लिंडा के पास आ चुकी थी जैसे उसे खत्म करने वाली हो। लिंडा दोबारा से अपने सेलफोन की टॉर्च ऑन कर देती है। वो औरत जैसे ही पीछे होती है तो लिंडा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अजीब सी औरत कुछ मैजिक करने लगती है जिसकी वजह से लिंडा बेचारी गिरने लगती है। अब लिंडा नीचे गिरी हुई थी और ये अजीब सी औरत उसके पास जा रही थी उसे हमेशा के लिए मारने के लिए, लेकिन तभी इसका एक मेल फ्रेंड उसे पीछे से स्टैप करता है और लिंडा को अपने साथ लेके वहाँ से आ जाता है। वो अजीब सी औरत दर्द की वजह से वहाँ से फिलहाल भाग चुकी थी। ये लोग देखते हैं कि यहाँ का पोर्टल तो बंद हो चुका है तो वो लड़का लिंडा से कहने लगता है कि बोलो वही स्पेल्स, खोलो पोर्टल, तुम हमें क्यों मुसीबत में डाले हुए हो जब तुम सब कुछ कर सकती हो। लेकिन लिंडा उससे कहती है कि तुम कितनी मीन हो, हमें क्यों मुसीबत में डाली हुई हो जबकि तुम सब कुछ कर सकती हो। तो लिंडा उससे कहती है कि तुम कितने मीन हो, हमारे बाकी दोस्त हवा में लटके हुए हैं, हमें उनकी भी जान बचानी होगी तभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे। तो वो लड़का लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो लिंडा कहती है कि तुम कैसे मार सकते हो मुझे। तो वो लड़का कहता है कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। याद है जब कल्ट के मेंबर्स अपने लीडर को लेकर आए थे और उसे बचा नहीं पाए थे, वो लीडर कोई और नहीं मेरे फादर थे। तुम्हारी माँ चाहती तो पहले वही स्पेल्स बोल के मेरे बाप को बचा सकती थी, लेकिन वो तो ड्रामे कर रही थी। मैं अपने फादर की मौत का बदला जरूर लूंगा। और जो तुम सोच रही थी ना कि मुझे खंजर क्यों चाहिए, तो अब तुम अच्छी तरह से जान गई होगी कि मुझे खंजर की जरूरत क्यों है। मैं अपने फादर को इस दुनिया में वापस लाना चाहता हूँ जो कि तब न हो सका अब होगा। लेकिन लिंडा उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मैं अपने बाकी दोस्तों को बचाऊंगी। हालांकि पहले वो लिंडा के दोस्त नहीं थे लेकिन अब इनमें दोस्ती हो चुकी थी। वो उन सबको आजाद कर देती है और उनको अपने साथ ले आती है। ये सारे उस कैसल से बाहर आ जाते हैं और उसी पुल की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में स्पिरिट्स इन्हें काफी बार रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सारे एक साथ भाग रहे होते हैं और एक दूसरे की जान बचा रहे होते हैं। ये फायदा होता है यूनिटी का। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर कोई पुल नहीं होता और सारे पोर्टल्स बंद होते हैं। तभी लिंडा उसी पेपर से वो स्पेल्स पढ़ने लगती है तो तभी पूल में हलचल होती है और वहाँ पर पानी अपेयर होना शुरू हो जाता है। अब लिंडा सबसे कहने लगती है कि एक एक करके इस पूल में जंप लगा दो। उनमें से एक लड़की और एक लड़का पूल में जंप लगा देते हैं, लेकिन जिस लड़के को खंजर चाहिए था वो लिंडा से पूछता है कि कहाँ है खंजर। तो लिंडा कहती है कि शायद वो पीछे गिर गया है। तो वो लड़का फौरन से पीछे जाता है उस खंजर को उठाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो खौफनाक औरत आ जाती है जो कि अपनी एनर्जी यूज करते हुए, अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़के को दूर फेंकती है उठाकर और फिर वो लिंडा को भी गिरा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसके मुंह से काफी गंदा ब्लड आ रहा था, लेकिन इसी दौरान लिंडा में भी कुछ पावर्स आती हैं क्योंकि वो बेटी किसकी थी, उसी माँ की जिसमें काफी पावर्स थी। वो उसी का यूज करते हुए खंजर को अपने पास खींचती है और उसी खौफनाक औरत के गले में घुसा देती है जिससे वो खत्म होने लगती है और फिर लिंडा जेसिका को लेके भागने लगती है उसी पुल की तरफ। वो उसमें जंप करते हैं और दिखाया जाता है कि वो वापस अपनी दुनिया में आ चुके थे, लेकिन वो लड़का जो खंजर का लालची था यानी लीडर का बेटा, वो इस पुल से बाहर नहीं आया था क्योंकि वो वहीं रह गया था। पोर्टल बंद हो चुका था। लिंडा दिल की बहुत अच्छी लड़की थी तो वो कहती है कि हम उस लड़के को भी बाहर लाएंगे और वो दोबारा से उस बुक के स्पेल्स पढ़ने लगती है, लेकिन नहीं, अब पोर्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा था। यानी वो मीन लड़का अब कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकेगा। अब ये सारे लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से बाहर निकल आते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।